सभी को नमस्ते। मैं संदीप आर्य, भजनोपदेशक मेरठ। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कुछ मन में विचार मेरे आए। आज के भारत की तस्वीर को देख कर के मैं बड़ा दुखी हूं। और एक हमारा भारत, प्राचीन भारत हुआ करता था, वो कितना प्यारा हुआ करता था। उस प्राचीन भारत के गांव कैसे हुआ करते थे, नगर कैसे हुआ करते थे, ये गंगा यमुना का प्रदेश हमारा देश कैसा हुआ करता था, यहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे, यहाँ का खान पान कैसा हुआ करता था। आज तो हम पशु पक्षियों को मार मार के खा रहे हैं, लेकिन एक समय वो हुआ करता था जब गौ माता की पूजा हुआ करती थी। और गौ माता की ही नहीं, हमारे यहाँ कुत्ते बिल्लियों की भी पूजा हुआ करती थी। हम बाद में खाया करते थे, लेकिन सबसे पहले गाय की रोटी को निकाला जाता था, कुत्ते की रोटी को निकाला जाता था। और ऐसा करने वाले हमारे घर के अंदर हमारी दादी हुआ करती थी, बाबा जी हुआ करते थे, माता पिता आदि हुआ करते थे। और वो कैसे पूजा करते थे, कैसे सेवा किया करते थे, कैसे अतिथि यज्ञ किया करते थे। आइए वो पुराना भारत हमारा कैसा था और ये आज का नया भारत कैसा है, आइए मैं दोनों में आपको अंतर दिखाना चाहता हूँ। सुनिएगा। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। और सुनिएगा। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर, सुनिएगा, आंगन में दरवाजे पर, महसूस कीजिएगा, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। और सुनिएगा, हमारा परिवार कैसा हुआ करता था, हमारे वो कच्चे घर कैसे हुआ करते थे। सुनिएगा। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी के कहानी वाले किरदारों में खो जाना,
दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पसों पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। आइए, हमारा डाकिया कौन हुआ करता था जो हमें संदेश देकर के जाता था कि आज आपके यहाँ कौन आने वाला है। कौन हुआ करता था हमारा डाकिया, सुनिएगा। एक कागा काओ 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 काओ, एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। अरे घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। बोलो दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों को बताओ जो आज की चकाचौंध में अपने पुराने भारत को भूल गए, अपने पुराने घर के आंगन को भूल गए। ऐसे लोगों तक ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आप सभी ने मेरी इस कविता को सुना है, आप मेरे भजनों को भी सुने। यूट्यूब पर संदीप आर्य गिल आप सर्च करेंगे तो ढेरों वीडियोस मेरी निकल करके आएंगी। आप सभी ने मुझे सुना है, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। भारत माता की जय।